नमस्कार साथियों, आप सभी का कोडिंगली में स्वागत है। आज से हम 30 दिनों का चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला दिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ग्राफ? तो ग्राफ मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। दूसरा अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तीसरा वेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ। चौथा अनवेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ। पांचवा साइक्लिक ग्राफ। छठा असाइक्लिक ग्राफ। सातवां कनेक्टेड ग्राफ। और आठवां डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो हमारा सवाल निगेटिव सवाल है, बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। तो डायरेक्टेड भी होता है, अनडायरेक्टेड भी होता है, वेटेड भी होता है। इसमें हमारा बाइनरी ग्राफ, किसी प्रकार का ग्राफ नहीं है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ? तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एजेस निकालने के लिए अनडायरेक्टेड ग्राफ में, जो कि होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। एन का वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5 इंटू फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो 5 गुने 4/2। तो हमारा आंसर यहाँ 10 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन अ डायरेक्टेड ग्राफ एंड एजेस फ्रॉम वर्टिसेस ए टू वर्टिसेस बी इंडिकेट्स। इसका मतलब इसमें कह रहा है कि एक एजेस है, एक एज है जो कि वर्टिसेस ए से वर्टिसेस बी की ओर जा रहा है, वर्टिसेस ए से बी की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये एक डायरेक्टेड पाथ है। तो डायरेक्टेड पाथ जो होता है एक ही दिशा में चलता है, तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा, जो कि ए से बी की ओर जा रहा है। जब अनडायरेक्टेड आ जाएगा तो उसमें हमारा दोनों तरफ जा सकता है। अनडायरेक्टेड का मतलब होता है किसी तरफ जा सक चले जाना। तो इसमें हो जाएगा आप बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्री? ट्री के बारे में क्या सही है इसमें वो पहचानना है। तो सबसे पहली बात, ट्री एक साइक्लिक ग्राफ नहीं होता। इट इज नॉट अ साइक्लिक ग्राफ। इट इज हैज एग्जैक्टली वन रूट। इसमें एक ही रूट होता है, ये बात सत्य है। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांचवा, व्हाट डज अ वेटेड ग्राफ मीन? वेटेड वेटेड ग्राफ का मतलब क्या होता है? वेटेड ग्राफ में मान लेते हैं एक नोड ए है, एक नोड बी है, तो इसके बीच में कुछ डिफरेंस होगा, कुछ डिफरेंस होगा। मान लेते हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो ये हमारा वेट हो जाता है, ये हमारा वेट है। या तो यहां से यहां जाने में हमको 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, तो ये हमारा कोस्ट हो जाएगा। तो एज हैव वेट एंड कोस्ट। वेटेड ग्राफ में क्या होता है, एज के पास उसका वेट और कोस्ट होता है। व्हाट अ साइक्लिक ग्राफ, व्हाट इज एन व्हाट इज अ साइक्लिक ग्राफ? तो साइकिल ग्राफ, साइकिल मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है कि एक नोड से चलकर उसी नोड तक पहुंचना ही साइकिल कहलाता है। एक नोड से चलकर दूसरे नोड तक, सेम नोड तक पहुंचने को साइकिल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ हाउ मेनी एजेस आर देयर बिटवीन टू वर्टिसेस। अभी सवाल नंबर 2 में समझाए थे कि एजेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ एजेस की संख्या, यहाँ जो हमारा वर्टिसेस की संख्या है, तो यहाँ u और v है, इसका मतलब 2 है। 2 क्या है हमारा, n का वैल्यू है। 2 इंटू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट DAG, मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। क्या होता है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। इसका मतलब असाइकल का मतलब क्या होता है, असाइकल का मतलब क्या होता है, असाइकल का क्या मतलब होता है, असाइकल का मतलब साइकिल फॉर्म नहीं होना। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इट कंटेन्स एटलीस्ट वन साइकिल, गलत है। बी, इट कंटेन्स ओनली डायरेक्टेड एजेस, ये भी गलत है। देयर इज नो वे टू बे टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये भी गलत है। इट हैज नो साइकिल, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राफ व्हाट डज अ पाथ रिप्रेजेंट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राफ व्हाट डज अ पाथ रिप्रेजेंट। पाथ मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसका मतलब वो कनेक्टेड होगा एक सीक्वेंस में, यहां से पहले वहां जाएंगे, वहां से पहले वहां जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, या तो फिर ई। तो बोलेगा हमारा कि ए टू ई का पाथ क्या होगा, ए टू ई का पाथ क्या होगा, तो हमारा पाथ हो जाएगा ए टू बी, बी टू सी टू ई। तो ये हमारा पाथ हो जाएगा। तो अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एजेस। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ ट्री विथ वर्टिसेस n, n वर्टिसेस के साथ हमारा एजेस की संख्या कितनी हो जाएगी, एजेस की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं, n माइनस वन का फॉर्मूला होता है, n माइनस वन का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ ट्री इज डिफाइंड, अ ट्री is defined as a connected graph with no cycle, a connected graph with no cycle, a directed graph with no cycle, a graph with no edges, a graph cycle, a cycle graph। नहीं, साइक्लिक तो ट्री नहीं होता है, ट्री साइक्लिक नहीं होता है। एज होना जरूरी है, एज होना जरूरी है, और ये डायरेक्टेड भी नहीं होता है। तो हो जाएगा अ कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल। In a binary tree, each node has at most how many children? एक ट्री में, एक ट्री में मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं। तो 2 चाइल्ड होते हैं, कितने होते हैं, 2 चाइल्ड होते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। हाइट का मतलब होता है कि हमारा नोड से लेके, रूट नोड से लेके हमारा लीफ नोड तक, रूट नोड से लेके लीफ नोड तक हमारा हाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइट। और किसी पर्टिकुलर नोड तक, रूट टू पर्टिकुलर नोड तक, तो वो हमारा डेप्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, डेप्थ। तो हमारा यहां आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एजेस ऑन लॉन्गेस्ट रूट टू लीफ नोड। क्या हो जाएगा, लीफ नोड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ लीफ नोड। पूछ रहा है कि लीफ नोड का डिग्री क्या होता है। तो लीफ नोड का डिग्री क्या होता है, तो हमारा लीफ नोड का मतलब ही होता है जिसमें, जिसका कोई चाइल्ड ना हो, जिसका कोई चाइल्ड ना हो, जिसका यदि कोई चाइल्ड नहीं होता है तो उसका डिग्री हमारा क्या होता है, जीरो। डिग्री क्या होता है, हाँ भाई सीला हुआ जीरो। इन एन एवियल ट्री मैक्सिमम अलाउेबल हाइट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट में कितना मैक्सिमम डिफरेंस अलाउड है। तो सिर्फ एक का डिफरेंस अलाउड होता है, डिफरेंस अलाउड होता है -1, 0 और 1। तो मिनिमम हमारा -1 होता है, मैक्सिमम हमारा
1 होता है। इन अ रेड ब्लैक ट्री विच स्टेटमेंट अबाउट द रूट इज ट्रू। रूट के बारे में क्या सही है रेड ब्लैक ट्री में? तो जानते हैं, पहला सवाल बोल रहा है इट मस्ट बी ब्लैक। तो रेड ब्लैक ट्री में हमारा जो रूट नोड होता है ऑलवेज ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक। ये हमेशा ट्रू हो जाएगा, तो हमारा पहला आंसर ही सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री इज वन दैट रीबैलेंसेस आफ्टर एवरी ऑपरेशन। रीबैलेंसेस आफ्टर एवरी ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या आ जाएगा? या तो इंसर्शन हो जाएगा या फिर डिलीशन हो जाएगा। यही दो ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं। रिवर्सल में तो कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। रिवर्सल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो रीबैलेंसेस आफ्टर एवरी ऑपरेशन। What does the balance factor of a node in ABL tree indicate? ABL tree में फैक्टर ऑफ नोड क्या कहलाता है? द हाइट डिफरेंसेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। हाइट डिफरेंसेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल ट्री आर ग्राफ। हाँ, ये सही होता है। ऑल ट्री आर ग्राफ। ऑल ग्राफ्स आर नॉट ट्री। ऑल ग्राफ्स आर नॉट ट्री। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नहीं, ये भी नहीं। तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही हमारा शुरू हो जाएगा। आज के आज का बस इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।